आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी को मनीष के शामतिया का प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। अभी सावन का माह चल रहा है, तो आप सभी को हर हर महादेव और भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम चर्चा करेंगे कि अभी बारिश का दौर जारी है, चाहे वो हमारे राजस्थान प्रदेश के बड़े बड़े शहर हैं, चाहे छोटे ज़िले हैं, या फिर मैं कहूँ कि वहाँ पर चाहे नगर निगम है प्रबंधन के लिए, चाहे नगर पालिका है या नगर परिषद है, तो इन सभी की हम बात करने वाले हैं। और मैं किसी एक शहर की नहीं, सभी प्रदेश की, तहसील की, ज़िले की बात कर रहा हूँ, जो कि शायद ज़्यादातर मेरे भाई बहन जानते भी होंगे कि हकीकत क्या है। जहाँ तक मैं जानता हूँ और मेरे समझ में आया है, तो भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार जो है इसने अपनी जो जड़ें हैं वो इस कदर जमा ली है कि ये बिना किसी यानी कि युद्ध स्तर पर कार्रवाई के बिना इसका ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसने जड़ें अभी नहीं जमाई है। ये जड़ें तो बहुत वर्षों से जमी हुई है, और जिसके लिए पहले जो सरकारें आती गई वह भी, और जो हम आम जनता थी वह भी, और जो अधिकारी रहे जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वह तो है ही हैं। लेकिन किसी ने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि क्या वास्तव में आने वाले टाइम में ये भ्रष्टाचार है, ये हमारा मतलब कि राज्य प्रदेश को विकसित कर पाएगा। तो मेरा उत्तर नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। भ्रष्टाचार में ऐसा है कि जो गरीब है वो और गरीबी के दलदल में फंसता जाएगा, और जो मध्यम वर्ग है उसका तो हाल ही बेहाल है। सबसे ज़्यादा परेशान मध्यम वर्ग होता है, सबसे ज़्यादा। और गरीब तो आपको पता है हमेशा परेशान वैसे ही रहते हैं। और ज़्यादा परेशानी गवर्नमेंट जो कुछ 2, 4, 5, 10 योजनाओं का फ़ायदा देती है, तो वो हर वर्ष नाम चेंज करके या फिर उनको किसी भी तरीके से नया डॉक्यूमेंट्स जारी करके, और जो उनको सुविधा देती है तो वो बेचारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज करवाते हैं उसमें उनका आने जाने का, और जहाँ पे चेंज करवाते हैं उसका सर्विस चार्ज वगैरह लगा के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसमें उनकी छुट्टी भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसा है ना, जो आम जनता, हमारे बिजनेसमैन, व्यापारी, या हम जो रोज़मर्रा की चीज़ों से या सभी तरीके से जो हम टैक्स से सरकार को दे रहे हैं, वो टैक्स हम सरकार को क्यों देते हैं? वो टैक्स हम सरकार को सिर्फ इसलिए देते हैं कि जिससे कि हमारा देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, और हमें अच्छी सुविधाएं मिल सकें, अच्छी सड़क मिले, हमें अच्छा पीने का पानी मिले, सीवर लाइन हो, नाले हो, कचरे संग्रहण की व्यवस्था हो, रोड लाइटें हो। मतलब इसलिए हम सरकार को देते हैं कि और अपराधियों पर कार्रवाई हो कड़ी, कि अपराध हो ही ना। इसलिए हम सरकार को चुनते हैं, इसलिए हम सरकार को टैक्स देते हैं। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में हमें मिलता है भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी, नेतागण। अब जनता जाए तो कहाँ जाए? क्योंकि सब भ्रष्टाचार ने जो जड़ें जमा रखी हैं वो बहुत ही गहरी हैं, जिसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। अब जनता परेशान, सरकार भले ही चेंज होती है, या फिर आप नेता मान लीजिए चेंज होते हैं, लेकिन सब में जो
चीज़ें हैं, जो मोटिव है सबका कि भाई 5 साल में जो कार्य हैं उनको क्या करने, वो सबका मोटिव लगभग एक ही होता है। सिर्फ जनता को जो गुमराह करने का तरीका है वो भिन्न होते हैं। बाकी उनका जो नज़रिया होता है वो वही 5 साल की काली कमाई के ऊपर होता है। दूसरे अब हमारे अधिकारी आते हैं, इनकी तो पूछो ही मत। मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकारी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, अगर उसमें से 100 अधिकारी हैं तो 70 अधिकारी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो रिश्वतखोर हैं। इनमें से मात्र 30% ही आपको ऐसे मिलेंगे कि जो रिश्वत विरोधी हैं या रिश्वत नहीं लेते, या कहने का मतलब कि वो ईमानदार हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं, लेकिन उनको भी कार्य ईमानदारी से करने नहीं दिया जाता है। 29 में से भी ईमानदारी से जो अपना कार्य पूर्ण रूप से कर पाते हैं वो 10% ही हैं। तो इस तरीके से कैसे प्रदेश का विकास होगा? इसलिए आम जन को जागना होगा, उसे अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना होगा और अपने हक को लेकर जब बात करेंगे, जब मुख्य धारा में आएंगे, तभी इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। नहीं तो हालात आप देख ही रहे हैं, किसी से छुपे हुए नहीं हैं कि क्या होता है। आज आप किसी भी चीज़ में चले जाइए, आप शिक्षा में चले जाइए, आप रोजगार में चले जाइए, आप सरकारी नौकरी में चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। मैंने मेरी आँखों से देखा है, मैंने हर तरीके से बहुत करीब से देखा है भ्रष्टाचार को होते हुए। इसलिए एक टीस सी उठती है और मैं मेरा तन मन धन लगाकर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे भाई और बहनों, आप सभी का साथ चाहिए और मुझे सौगंध भगवान राम की है कि मैं आपका विश्वास को कभी टूटने या डिगने नहीं दूंगा। बस आपका साथ मुझे हमेशा चाहिए। आपको देखिए भटकाने वाले भी बहुत आते हैं, अलग अलग बातें कहने वाले भी बहुत आएंगे, लेकिन अपने मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं अपना बुजुर्ग मुझे अपना बेटा समझें और जो मेरे बराबर के भाई बहन हैं उनका तो मैं भाई हूँ। तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपका बेटा भाई हूँ और आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त खड़ा हूँ। पूरे राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए हमेशा खड़ा हूँ मैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप मुझसे मिलिए, ऑफिस आइए या मेरी टीम के द्वारा किसी भी तरीके से आप एक बार मुझे उस समस्या बताइए। मैं पूरे जी जान से उस समस्या का निस्तारण करने की पूरी कोशिश करूँगा और अपने स्तर पर आप आवाज़ उठाते रहिए। और जो आपकी आवाज़ दबाए उसके लिए मनीष सामंतिया बैठा है। आप बताइए मुझे, मैं चलूँगा आपके साथ। बस तो भाइयों बहनों, मुझे आप सबको यही बात अभी कहनी थी और बतानी थी। फिर मिलेंगे किसी नए जन मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को पुनः जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गंगा मैया की, जय गौ माता, जय गोपाला।